नमो भगवते वासुदेवाय। पौष महात्म्य में विष्णु पुराण के इस अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रवण करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय हरि विष्णु। इस विष्णु पुराण के अध्यायों की हर एक जानकारी कितनी सटीक दी गई है, यह आप श्रवण करके ही पता लगा सकते हैं। और आज का अध्याय तो अति रोचक होने वाला है, जिसमें कि विष्णु भगवान की आराधना और समाज के चारों वर्णों का वर्णन है, जिसमें कि उनके कर्तव्य और फिर ब्रह्मचर्य आदि आश्रम का वर्णन करने के पश्चात हम अवश्य ही सुनेंगे जात कर्म, नामकरण और विवाह संस्कार की विधि। तो अध्याय के किसी भी भाग को मिस मत कीजिएगा, अवश्य सुनिएगा सभी के सभी अध्याय। जय हरि विष्णु। सगर जी ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, अब मैं संपूर्ण वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों को सुनना चाहता हूँ, कृपया करके वर्णन कीजिए। औरव बोले, जिनका मैं वर्णन करता हूँ उन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के धर्मों का तुम एकाग्रचित होकर क्रमशः श्रवण करो। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यज्ञ करे, स्वाध्यायशील हो, नित्य स्नान तर्पण करे और अग्न्या ध्यान आदि कर्म करता रहे। ब्राह्मण को उचित है कि व्रती के लिए दूसरों से यज्ञ करावे, औरों को पढ़ावे और न्यायोपार्जित शुद्ध धन में से न्यायानुकूल द्रव्य संग्रह करे। ब्राह्मण को कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए और सर्वदा समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों में मैत्री रखना ही ब्राह्मण का परम धन है। पत्थर में और पराये रत्न में ब्राह्मण को समान बुद्धि रखनी चाहिए। हे राजन, पत्नी के विषय में ऋतुगामी होना ही ब्राह्मण के लिए प्रशंसनीय कर्म है। क्षत्रियों को उचित है कि वह ब्राह्मणों को यथेच्छ दान दे, विविध यज्ञों का अनुष्ठान करे और अध्ययन करे। शस्त्र धारण करना और पृथ्वी की रक्षा करना, यही क्षत्रिय की उत्तम आजीविका है। इनमें भी पृथ्वी पालन ही उत्कृष्टतर है। पृथ्वी पालन से ही राजा लोग कृतकृत्य हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी में होने वाले यज्ञ आदि कर्मों का अंश राजा को मिलता है। जो राजा अपने वर्ण धर्म को स्थिर रखता है, वह दुष्टों को दंड देने और साधुजनों का पालन करने से अपने अभीष्ट लोगों को प्राप्त कर लेता है। हे नरनाथ, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वैश्यों को पशुपालन, वाणिज्य और कृषि ये जीविका रूप से दिए हैं। अध्ययन, यज्ञ, दान और नित्य नैमित्तिकी आदि कर्मों का अनुष्ठान, ये कर्म उसके लिए भी विहित है। शूद्र का कर्तव्य यही है कि द्विजातियों की प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे और उसी से अपना पालन पोषण करे, अथवा आपातकाल में जब उक्त उपाय से जीविका निर्वाह ना हो सके तो वस्तुओं के लेने बेचने अथवा कारीगरी के कामों से निर्वाह करे। अति नम्रता, शौच, निष्कपट, स्वामी सेवा, मंत्रहीन यज्ञ, अस्तेय, सत्संग और ब्राह्मण की रक्षा करना, ये शूद्र के प्रधान कर्म हैं। हे राजन, शूद्र को भी उचित है कि वह दान दे, बलि, वैश्वदेव अथवा नमस्कार आदि अल्प यज्ञों का अनुष्ठान करे, पितृ श्राद्ध आदि कर्म करे, अपने आश्रित कुटुंबियों के भरण पोषण के लिए सकल वर्णों से द्रव्य संग्रह करे और ऋतु काल में अपनी ही स्त्री से प्रसंग करे। हे नरेश्वर, इनके अतिरिक्त समस्त प्राणियों पर दया, सहनशीलता, अमानिता, सत्य, शौच, अधिक परिश्रम न करना, मंगलाचरण, प्रियवादिता, मैत्री, निष्कामता, अकृपणता और किसी के दोष न देखना, ये समस्त वर्णों के सामान्य गुण हैं। सब वर्णों के सामान्य लक्षण इसी प्रकार हैं। अब इन ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के आपद्रम और गुणों का श्रवण करो। आपत्ति के समय ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की वृत्ति का अवलंबन करना चाहिए तथा क्षत्रिय को केवल वैश्य वृत्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। ये दोनों शूद्र का कर्म कभी ना करें। हे राजन, इन उपरोक्त वृत्तियों को भी सामर्थ्य होने पर त्याग दें, केवल आपातकाल में ही इनका आश्रय लें। कर्म संकरता अर्थात कर्मों का मेल ना करें।
हे राजन, इस प्रकार वर्ण धर्मों का वर्णन तो मैंने तुमसे कर दिया, अब आश्रम धर्मों का निरूपण और करता हूँ, सावधान होकर सुनो। और अब बोले, हे भूपते, बालक को चाहिए कि उपनयन संस्कार के अनंतर वेदाध्ययन में तत्पर होकर ब्रह्मचर्य का अवलंबन करके सावधानता पूर्वक गुरु गृह में निवास करें। वहाँ रहकर उसे शौच और आचार व्रत का पालन करते हुए गुरु की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए तथा व्रत आदि का आचरण करते हुए स्थिर बुद्धि से वेदा अध्ययन करना चाहिए। हे राजन, प्रातः काल और सायंकाल दोनों संध्याओं में एकाग्र होकर सूर्य और अग्नि की उपासना करें तथा गुरु का अभिवादन करें। गुरु के खड़े होने पर खड़ा हो जाए, चलने पर पीछे पीछे चलने लगे तथा बैठ जाने पर नीचे बैठ जाए। हे नृप श्रेष्ठ, इस प्रकार कभी गुरु के विरुद्ध कोई आचरण न करे। गुरु जी के कहने पर ही उनके सामने बैठकर एकाग्र चित्त से वेदाध्ययन करें और उनकी आज्ञा होने पर ही भिक्षा अन्न भोजन करें। जल में प्रथम आचार्य के स्नान कर चुकने पर फिर स्वयं स्नान करें तथा प्रतिदिन प्रातः काल गुरु जी के लिए समीधा, जल, कुश और पुष्प आदि लाकर जुटा दें। इस प्रकार अपना अभिमत वेद पाठ समाप्त कर चुकने पर बुद्धिमान शिष्य गुरु जी की आज्ञा से उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। हे राजन, फिर विधि पूर्वक पानी ग्रहण कर अपनी वर्णानुकूल वृत्ति से द्रव्योपार्जन करता हुआ सामर्थ्य अनुसार समस्त ग्रह कार्य करता रहे। पिंड दान आदि से पितृगण की, यज्ञ आदि से देवताओं की, अन्नदान से अतिथियों की, स्वाध्याय से ऋषियों की, पुत्रोत्पत्ति से प्रजापति की, बलियों अन्न भाग से भूतगण की तथा वात्सल्य भाव से संपूर्ण जगत की पूजा करते हुए पुरुष अपने कर्मों द्वारा मिले हुए उत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। जो केवल भिक्षावृत्ति से ही रहने वाले परिवारजक और ब्रह्मचारी आदि हैं, उनका आश्रय ही गृहस्थ आश्रम ही है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, विप्रगण वेदाध्ययन, तीर्थ स्थान और देश दर्शन के लिए पृथ्वी पर्यटन किया करते हैं। उनमें से जिनका कोई निश्चित गृह अथवा भोजन प्रबंध नहीं होता और जहाँ यहाँ सायकाल हो जाता है वहीं ठहर जाते हैं, उन सब का आधार और मूल गृहस्थ आश्रम ही है। हे राजन, ऐसे लोग जब घर आवें तो उनका कुशल प्रश्न और मधुर वचनों से स्वागत करें तथा शैया, आसन और भोजन के द्वारा उनका यथाशक्ति सत्कार करें। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे अपने समस्त दुष्कर्म देकर वह अतिथि उसके पुण्य कर्मों को स्वयं ले जाता है। गृहस्थ के लिए अतिथि के प्रति अपमान, अहंकार और दंभ का आचरण करना, उसे देकर पछताना, उस पर प्रहार करना अथवा उससे कटु भाषण करना उचित नहीं है। इस प्रकार जो गृहस्थ अपने परम धर्म का पूर्णतया पालन करता है, वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर अति उत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, इस प्रकार गृहस्थ उचित कार्य करते करते जिसकी अवस्था ढल गई हो, उस गृहस्थ को उचित है कि स्त्री को पुत्रों के प्रति सौंप कर अथवा अपने साथ लेकर वन को चला जाए। वहाँ पत्र, मूल, फल आदि का आहार करता हुआ लोम, शमश्रु और जटाओं को धारण कर पृथ्वी पर शयन करे और मनुवृत्ति का अवलंबन कर सब प्रकार अतिथि की सेवा करे। उसे चर्म, काश और कुशाओं से अपना बिछोना तथा ओढ़ने का वस्त्र बनाना चाहिए। हे नरेश्वर, उस मुनि के लिए त्रिकाल स्नान का विधान है। इसी प्रकार देव पूजन, होम, सब अतिथियों का सत्कार, भिक्षा और बलि वैश्वदेव भी उसके विहित कर्म हैं। हे राजेंद्र, वन्य तेल आदि को शरीर में मलना और शीतोष्ण का सहन करते हुए तपस्या में लगे रहना उसके प्रशस्त कर्म है। जो वानप्रस्थ मुनि इन नियत कर्मों का आचरण करता है, वह अपने समस्त दोषों को अग्नि के समान भस्म कर देता है और नित्य लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे नृप, पंडित गण जिस चतुर्थ आश्रम को भिक्षु आश्रम कहते हैं, अब मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। हे नरेंद्र, तृतीय आश्रम के अनंतर
पुत्र, द्रव्य और स्त्री आदि के स्नेह को सर्वथा त्याग कर और मात्सर्य को छोड़कर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करें। हे पृथ्वीपते, भिक्षु को उचित है कि अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग संबंधी समस्त कर्मों को छोड़ दें, शत्रु मित्र आदि में समान भाव रखें और सभी जीवों को सुहृद हों। निरंतर समाहित रहकर जरायुज, अंडज और स्वदेज आदि समस्त जीवों से मन, वाणी अथवा कर्म द्वारा कभी द्रोह न करें तथा सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दें। ग्राम में 1 रात और पूर्व में 5 रात्रि तक रहें तथा इतने दिन भी तो इस प्रकार रहें जिससे किसी में प्रेम अथवा द्वेष न हो। जिस समय घरों में अग्नि शांत हो जाए और लोग भोजन कर चुके, उस समय प्राण रक्षा के लिए उत्तम वर्णों में भिक्षा के लिए जाएं। परिव्राजक को चाहिए कि काम, क्रोध तथा दर्प, लोभ और मोह आदि समस्त दुर्गुणों को छोड़कर ममता शून्य होकर रहें। जो मुनि समस्त प्राणियों को अभय दान देकर विचरता है, उसको भी कभी किसी से भय नहीं होता। जो ब्राह्मण चतुर्थ आश्रम में अपने शरीर में स्थित प्राण आदि सहित जठराग्नि के उद्देश्य से अपने मुख में भिक्षा अन्न रूप वही से हवन करता है, वह ऐसा अग्निहोत्र करके अग्निहोत्रियों के लोकों को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण ब्रह्म से भिन्न सभी मिथ्या है, संपूर्ण जगत भगवान का ही संकल्प है, ऐसे बुद्धि योग से युक्त होकर यथाविधि आचरण करता हुआ इस मोक्ष आश्रम का पवित्रता और सुख पूर्वक आचरण करता है, वह निरंधन अग्नि के समान शांत हो जाता है और अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। सगर बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, आपने चारों आश्रम और चारों वर्णों का कर्मों का वर्णन किया। अब मैं आपके द्वारा मनुष्यों के षोडश संस्कार रूप कर्मों को सुनना चाहता हूँ। हे भृगु श्रेष्ठ, मेरा विचार है कि आप सर्वज्ञ हैं, अतएव आप मनुष्यों के नित्य नैमित्तिक और काम्य आदि सब प्रकार के कर्मों का निरूपण कीजिए। और वो बोले, हे राजन, आपने जो नित्य नैमित्तिक आदि क्रियाकलाप के विषय में पूछा, सो मैं सबका वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को चाहिए कि उसके जात कर्म आदि सकल क्रियाकांड और अभ्युदय श्राद्ध करे। हे नरेश्वर, पूर्वाभिमुख बिठाकर युग्म ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा द्विजातियों के व्यवहार के अनुसार देव और पितृपक्ष की तृप्ति के लिए श्राद्ध करे। और हे राजन, प्रसन्नता पूर्वक दैव तीर्थ अंगुलियों के अग्रभाग द्वारा नांदी मुख पितृगण को दही, जौ और बद्री फल मिलाकर बनाए हुए पिंड दे, अथवा प्राजापत्य तीर्थ कनिष्ठिका के मूल द्वारा संपूर्ण उपचार द्रव्यों का दान करें। इसी प्रकार कन्या अथवा पुत्रों के विवाह आदि समस्त वृद्धि कालों में भी करें। तदंतर पुत्रोत्पत्ति के 10वें दिन पिता नामकरण संस्कार करे। पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए, उसके पूर्व में देववाचक शब्द हो तथा पीछे शर्मा, वर्मा आदि गोत्र अनुसार होने चाहिए। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के अंत में वर्मा तथा वैश्य और शूद्रों के नामांत में क्रमशः गुप्त और दास शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नाम अर्थविहीन, अविहित, अपशब्द युक्त, अमांगलिक और निंदनीय नहीं होने चाहिए और उसके अक्षर समान होने चाहिए। अति दीर्घ, अति लघु अथवा कठिन अक्षरों से युक्त नाम नहीं रखना चाहिए। जो सुख पूर्वक उच्चारण किया जा सके और जिसके पीछे के वर्ण लघु हों, ऐसे नाम का व्यवहार करें। तदंतर उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरु गृह में रहकर विधि पूर्वक विद्याध्ययन करें। हे भूपाल, फिर विद्याध्ययन कर चुकने पर गुरु को दक्षिणा देकर यदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो विवाह कर लें, या दृढ़ संकल्प पूर्वक नैष्ठिक ब्रह्मचार्य ग्रहण कर गुरु अथवा गुरु पुत्रों की सेवा शुश्रूषा करते रहें, अथवा अपनी इच्छा अनुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर लें। हे राजन, पहले जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करें। यदि विवाह करना हो तो अपने से तृतीयांश अवस्था वाली कन्या से विवाह करें तथा अधिक या अल्प केश वाली अथवा अति सांवली या पांडु वर्णा अर्थात भूरे रंग की स्त्री से संबंध ना करें।
जिसके जन्म से ही अधिक या न्यून अंग हो, जो अपवित्र, रोम युक्त, अकुलीना अथवा रोगिणी हो, उस स्त्री से पानी ग्रहण न करे। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि जो दुष्ट स्वभाव वाली हो, कटु भाषणी हो, माता अथवा पिता के अनुसार अंगहीना हो, जिसके श्मश्रु मूछों के चिन्ह हो, जो पुरुष के से आकार वाली हो अथवा घर घर शब्द करने वाली, अति मंद या कोए के समान करण कटु स्वभाव वाली हो, तथा पक्षक्षम शून्य या गोल नेत्रों वाली हो, उस स्त्री से विवाह न करें। जिसकी जंघाओं पर रोम हो, जिसके गुल्फ ऊंचे हो तथा हंसते समय जिसके कपोलों में गड्ढे पड़ते हों, उस कन्या से विवाह न करें। जिसकी कांति अत्यंत उदासीन हो, ना नख पांडु वर्ण हो, नेत्र लाल हो तथा हाथ पैर कुछ भारी हो, बुद्धिमान पुरुष उस कन्या से संबंध ना करे। जो अति वामन अर्थात नाटी अथवा अति दीर्घ अर्थात लंबी हो, जिसकी भ्रुकुटियां जुड़ी हुई हो, जिसके दांतों में अधिक अंतर हो तथा जो दंतुर आगे के दांत निकले हुए मुख वाली हो, उस स्त्री से कभी विवाह ना करें। हे राजन, मातृपक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पितृपक्ष से 7वीं पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध ना हो, गृहस्थ पुरुष को नियम अनुसार उसी से विवाह करना चाहिए। ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पिशाच, ये 8 प्रकार के विवाह हैं। इनमें से जिस विवाह को जिस वर्ण के लिए महर्षियों ने धर्मानुकूल कहा है, उसी के द्वारा द्वार परिग्रह करें, अन्य विधियों को छोड़ दे। इस प्रकार सहधर्मिणी को प्राप्त कर उसके साथ गृहस्थ धर्म का पालन करें, क्योंकि उसका पालन करने पर वह महान फल देने वाला होता है। आइए अब श्रवण कर लेते हैं गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। सगर बोले, हे मुनि, मैं गृहस्थ के सदाचारों को सुनना चाहता हूँ, जिनका आचरण करने से वह इहलोक और परलोक दोनों जगह पतित नहीं होता। और वह बोले, हे पृथ्वीपाल, तुम सदाचार के लक्षण सुनो। सदाचारी पुरुष इहलोक और परलोक दोनों को ही जीत लेता है। सत शब्द का अर्थ साधु है, और साधु वही है जो दोष रहित हो। उस साधु पुरुष का जो आचरण होता है, उसी को सदाचार कहते हैं। हे राजन, इस सदाचार के वक्ता और कर्ता सप्तऋषिगण, मनु एवं प्रजापति हैं। हे नृप, बुद्धिमान पुरुष स्वस्थ चित्त से ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने धर्म और धर्माविरोधी अर्थ का चिंतन करे, तथा जिसमें धर्म और अर्थ की क्षति न हो, ऐसे काम का भी चिंतन करे। इस प्रकार दृष्ट और अदृष्ट अनिष्ट की निवृत्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग के प्रति समान भाव रखना चाहिए। हे नृप, धर्म विरुद्ध अर्थ और काम दोनों को त्याग कर दे, और ऐसे धर्म का आचरण भी न करे जो उत्तर काल में दुख में अथवा समाज विरुद्ध हो। हे नरेश्वर, तदंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रथम मूत्र त्याग करें। ग्राम से नैऋत्य कोण में जितनी दूर बाण जा सकता है, उससे आगे बढ़कर अथवा अपने निवास स्थान से दूर जाकर मलमूत्र त्याग करें। पैर धोया हुआ और झूठा जल अपने घर के आंगन में न डालें। अपनी या वृक्ष की छाया के ऊपर तथा गौ, सूर्य, अग्नि, वायु, गुरु और द्विजातीय पुरुष के सामने बुद्धिमान पुरुष कभी मलमूत्र त्याग न करे। इसी प्रकार हे पुरुषर्षभ, जूते हुए खेत में, सस्य संपन्न भूमि में, गौओं के गोष्ठ में, जन समाज में, मार्ग के बीच में, नदी आदि तीर्थ स्थानों में, जल अथवा जलाशय के तट पर और शमशान में भी कभी मलमूत्र का त्याग न करें। हे राजन, कोई विशेष आपत्ति न हो तो प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि दिन के समय उत्तर मुख और रात्रि के समय दक्षिण मुख होकर मूत्र त्याग करें। मल त्याग के समय पृथ्वी को तिनकों से और सिर को वस्त्र से ढांप ले, तथा उस स्थान पर अधिक समय तक न रहे और न कुछ बोले। हे राजन, बांबी की चूहों द्वारा बिल से निकली हुई, जल के भीतर की, शौच कर्म से बची हुई, घर के लीपन की, चींटी आदि छोटे छोटे जीवों द्वारा निकाली हुई और हल से उखाड़ी हुई, इन सब प्रकार की मृतिकाओं को शौच कर्म में उपयोग न करें। हे नृप, लिंग में 1 बार, गूदा में 3 बार,
बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथ में 7 बार मृत्तिका लगाने से शौच संपन्न होता है। तदंतर गंध और फेन रहित स्वच्छ जल से आचमन करें तथा फिर सावधानता पूर्वक बहुत सी मृत्तिका लें। उससे चरण शुद्धि करने के अनंतर फिर पैर धोकर 3 बार कुल्ला करें और 2 बार मुख धोवें। तत्पश्चात जल लेकर शिरोदेश में स्थित इंद्रिय रंध्र, मूर्धा, बाहु, नाभि और हृदय को स्पर्श करें। फिर भली प्रकार स्नान करके अनंतर केश सवारें और दर्पण, अंजन तथा दूर्वा आदि मांगलिक द्रव्यों का यथाविधि व्यवहार करें। तदंतर हे पृथ्वीपति, अपने वर्ण धर्म के अनुसार आजीविका के लिए धनोपार्जन करें और श्रद्धा पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करें। सोम संस्था, विष संस्था और पाक संस्था, इन सब धर्मों कर्मों का आधार धन ही है। अतः मनुष्य को धनोपार्जन का यत्न करना चाहिए। नित्य कर्मों के संपादन के लिए नदी, नद, तड़ाग, देवालयों की बावड़ी और पर्वतीय झरनों में स्नान करना चाहिए अथवा कुएं से जल खींचकर उसके पास की भूमि पर स्नान करें। और यदि वहां पर भूमि पर स्नान करना संभव न हो तो कुएं से खींचकर लाए हुए जल से घर में ही स्नान करें। स्नान करने के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर देवता, ऋषिगण उन्हीं के तीर्थों से तर्पण करें। देवता और ऋषियों के तर्पण के लिए 3-3 बार तथा प्रजापति के लिए 1 बार जल छोड़े। हे पृथ्वीपते, पितृगण और पितामहों की प्रसन्नता के लिए 3 बार जल छोड़ें तथा इसी प्रकार प्रपितामहों को भी संतुष्ट करें एवं मातामह और उनके पिता तथा उनके पिता को भी सावधानता पूर्वक पितृ तीर्थ से जलदान करें। अब काम्य तर्पण का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। यह जल माता के लिए हो, यह प्रमाता के लिए हो, यह वृद्धा प्रमाता के लिए हो, यह गुरु पत्नी को, यह गुरु को, यह मामा को, यह प्रिय मित्र को तथा यह राजा को प्राप्त हो। हे राजन, यह जपता हुआ समस्त भूतों के हित के लिए देवादि तर्पण करके अपनी इच्छा अनुसार अभिलिषित संबंधी के लिए जल दान करें। देवादि तर्पण के समय इस प्रकार कहें, देव, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, गुहक, सिद्ध, कूष्मांड, पशु, पक्षी, जलचर, स्थलचर और वायु भक्षक आदि सभी प्रकार के जीव मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। जो प्राणी संपूर्ण नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं झेल रहे हैं, उनकी तृप्ति के लिए मैं यह जलदान करता हूँ। जो मेरे बंधु अथवा अबंधु हैं तथा जो अन्य जन्मों में मेरे बंधु थे और जो मुझसे जल की इच्छा रखने वाले हैं, वे सब मेरे दिए हुए जल से परितृप्त हों। क्षुधा और तृष्णा से व्याकुल जीव कहीं भी क्यों ना हो, मेरा दिया हुआ यह तिलोक उनकी तृप्ति प्रदान करे। हे नृप, इस प्रकार मैंने तुमसे यह काम्य तर्पण का निरूपण किया, जिसके करने से मनुष्य सकल संसार को तृप्त कर देता है। और हे अनज्ञ, इससे उसे जगत की तृप्ति होने वाला पुण्य भी प्राप्त होता है। इस प्रकार उपरोक्त जीवों को श्रद्धा पूर्वक काम्य जल दान करने के अनंतर आचमन करें और फिर सूर्य देव को जलांजलि दें। उस समय इस प्रकार कहें, भगवान विवस्वान को नमस्कार है, जो वेद, वेद्य और विष्णु के तेजस स्वरूप हैं और जगत को उत्पन्न करने वाले अति पवित्र एवं कर्मों के साक्षी हैं। तदंतर जलाभिषेक और पुष्प तथा धूप आदि निवेदन करता हुआ ग्रह देव और इष्ट देव का पूजन करें। हे नृप, फिर अपूर्व अग्निहोत्र करें। उसमें पहले ब्रह्मा को और तदंतर क्रमशः प्रजापति, गुह्य, काश्यप और अनुमति को आदर पूर्वक आहुतियां दें। उससे बचे हुए हव्य को पृथ्वी और मेघ के उद्देश्य से उदक पात्र में धाता और विधाता के उद्देश्य से द्वार के दोनों ओर तथा ब्रह्मा के उद्देश्य से घर के मध्य में छोड़ दें। हे पुरुष व्याघ्र, अब मैं दिक्पाल गण की पूजा का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में क्रमशः इंद्र, यम, वरुण और चंद्रमा आदि के लिए हुत श्रेष्ठ सामग्री से बलि प्रदान करे।
पूर्व और उत्तर दिशाओं में धन्वंतरी के लिए बलि दें तथा इसके बलि वैश्वदेव कर्म करें। बलि वैश्वदेव के समय वायव्य कोण में वायु को तथा अन्य समस्त दिशाओं में वायु एवं उन दिशाओं की बलि दें। इसी प्रकार ब्रह्मा, अंतरिक्ष और सूर्य को भी उनकी दिशाओं के अनुसार अर्थात मध्य में बलि प्रदान करें। फिर हे नरेश्वर, विश्वदेवों को, विश्वभूतों को, विश्वपतियों को, पितरों और यक्षों के उद्देश्य से बलि स्थान प्रदान करें। तदंतर बुद्धिमान व्यक्ति और अन्न लेकर पृथ्वी पवित्र पर समाहित चित्त से बैठकर स्वेच्छा अनुसार समस्त प्राणियों को बलि प्रदान करे और उस प्रकार कहे, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष तथा और भी चींटी आदि कीट पतंग जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए शुद्धातुर होकर मेरे दिए हुए अन्न की इच्छा करते हैं, उन सब के लिए मैं यह अन्न दान करता हूँ। वे इससे परितृप्त और आनंदित हों। जिनके माता पिता अथवा कोई और बंधु नहीं है तथा अन्न प्रस्तुत करने का साधन और अन्न भी नहीं है, उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी पर मैंने यह अन्न रखा है। वे इससे तृप्त होकर आनंदित हों। संपूर्ण प्राणी, यह अन्न और मैं सभी विष्णु हैं, क्योंकि उनसे भिन्न और कुछ है ही नहीं। अतः मैं समस्त भूतों का शरीर रूप यह अन्न उनके पोषण के लिए दान करता हूँ। यह जो 14 प्रकार का भूत समुदाय है, उसमें जितने भी प्राणीगण अवस्थित हैं, उन सब की तृप्ति के लिए मैंने यह अन्न प्रस्तुत किया है। वे इससे प्रसन्न हों। इस प्रकार उच्चारण करके गृहस्थ पुरुष श्रद्धा पूर्वक समस्त जीवों के उपकार के लिए पृथ्वी में अन्नदान करे, क्योंकि गृहस्थ ही सबका आश्रय है। जय श्री हरि। आगे के और अध्याय को पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें और जपते रहें। हर हर महादेव।